दोस्तों, सरल स्वभाव से सबका मन जीत सकते हो। चालाकियां हर जगह काम नहीं आती। जीवन में असली सफलता कैसे मिलेगी, इस कहानी से समझ सकते हो। व्यक्ति का सरल स्वभाव उसका वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक जाने के लिए लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि सरलता से क्या हासिल कर सकते हो। बहुत समय पहले एक गांव में एक पंडित परिवार रहा करता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, माता पिता और 2 लड़के। उनका जो सबसे छोटा लड़का था उसका नाम था गणेश। छोटा लड़का जो था उसका स्वभाव बहुत ही सरल था और वह बचपन से ही भगवान को अपने साथी की तरह मानता था। वह पंडित परिवार बहुत गरीब था, लेकिन जो गणेश था उनको बहुत ज्यादा भूख लगती थी। कभी कभी वो 4 सदस्यों का खाना अकेले ही खा जाता था। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान हो गए कि इतना खाना क्यों खाता है और इतनी भूख क्यों लगती है। एक दिन उसके घर पर साधु आया तो गणेश के परिवार वाले ने उसको सब बताया। साधु जी ने बोला कि इसे मेरे साथ आश्रम भेज दो, वहां पर साधु की सेवा भी कर लेगा और वहां अच्छे से भोजन भी कर लेगा। साधु जी की बात मानकर गणेश को उनके साथ भेज दिया। अब रास्ते में गणेश को फिर भूख लग गई। साधु जी ने उन्हें खाना निकाला और उसे खाने को दे दिया। देखते ही देखते गणेश सारा भोजन खा गया। साधु जी ने पूछा कि तुम इतना खाना क्यों खाते हो। वह बोलता है कि मुझे नहीं पता, जब तक मेरा पेट नहीं भर पाता तब तक मैं खाता रहता हूँ। साधु जी वहां से फिर आश्रम निकल गए और कुछ देर ही चलने के बाद वह दोनों आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम में गणेश को खाना बनाने के लिए रख दिया गया और वह सबसे बाद में खाना खाता। ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक दिन साधु जी ने गणेश से बोला कि आज खाना नहीं बनेगा। तो गणेश हैरानी से पूछता है क्यों। आज रामनवमी है और इस आश्रम का नियम है कि यहाँ पर सभी लोग इस व्रत को करते हैं, तो हम सब रामनवमी का व्रत करेंगे, इसलिए हम सब लोग खाना नहीं खाएंगे, तो खाना भी नहीं बनेगा। गणेश साधु जी से बोलता है कि मैं तो भूखा नहीं रह पाऊंगा। तो साधु जी उससे बोलते हैं कि एक काम करो, आश्रम से कुछ ही देर नदी है, उसके पास जाकर तुम खाना बनाना, भगवान श्री राम जी को भोग लगाना और भोग लगा कर फिर तुम भी खाना खा लेना। गणेश खाना बनाने का सामान बांध कर ले जाता है और नदी के पास जाकर वहाँ नहा धोकर खाना बनाकर रेडी हो जाता है। गणेश जी को बहुत तेज भूख लगने लगती है। वह खाने ही वाला था कि उसे साधु जी की बात याद आ गई कि पहले भगवान श्री राम जी को भोग लगाना है। अब भगवान को भोग लगाने लगता है और बोलता है भगवान राम जी आइए और भोग लगाइए। बहुत समय निकल गया लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान माता सीता बोलते हैं कि ये कितना भोला भक्त है, चलो इस भक्त से मिलकर आते हैं। गणेश भगवान श्री राम जी और माता सीता को देखकर सोचता है कि मैंने तो सिर्फ भगवान श्री राम जी को बुलाया था, लेकिन यहाँ माता सीता को भी लेकर आ गए और मैंने खाना तो सिर्फ 2 लोगों का ही बनाया है। और गणेश भगवान से बोलता है कि अब भोग लगाइए। तो भगवान इस सरल भाव को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और पूरा भोजन खा जाते हैं और गणेश को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। गणेश को खाने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह भूखा ही रह जाता है। शाम को आश्रम पहुंचता है। साधु जी उससे पूछते हैं कि तुमने खाना खाया। तो गणेश बोलता है कि कहाँ से खा लिया, भगवान जी आए थे माता सीता जी के साथ, पूरा खाना खा गए। तो साधु जी चौंक जाते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है। साधु जी को लगा कि ये और खाना खाने के चक्कर में झूठ बोल रहा है। तो साधु जी गणेश से बोलते हैं कि कोई बात नहीं और उसे सोने के लिए बोल लेते हैं। 1 साल बाद दोबारा में रामनवमी आती है तो इस बार भी सब व्रत रखते हैं और गणेश नदी के पास जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन वहाँ इस बार ज्यादा खाना रख कर ले जाता है ताकि उसके लिए खाना बच जाए। इस बार जब वह खाना तैयार करके भगवान को भोग लगाने बुलाता है तो भगवान के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी आते हैं। अब गणेश का दिमाग खराब हो जाता है
क्योंकि गणेश ने खाना 3 ही लोगों का बनाया था। भगवान पूरा खाना खा के चले जाते हैं। गणेश जी फिर भूखा रह जाते हैं। जब वह आश्रम पहुंचता है तो फिर साधु जी पूछते हैं कि भोजन हो गया? तो गणेश कहता है कि इस बार भगवान माता सीता के साथ लक्ष्मण को भी लेकर आ गए थे, फिर मेरे लिए खाना नहीं बचा। तो साधु जी सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक हमने भगवान को देखा तक नहीं और ये बोल रहा है कि भगवान सामने बैठकर खाना खा गए। साधु जी को गणेश की बात पर यकीन नहीं हो रहा, तो उन्होंने सोचा कि इस बात का पता लगाया जाए। साधु जी कुछ दिन बाद गणेश को फिर भोग लगाने लगा। फिर भगवान को भोग लगाने नदी के पास भेज देते हैं, तो वहां जाता है और फिर खाना तैयार करता है और भगवान को भोग लगाने बुलाता है। लेकिन उसे यह पता नहीं रहता है कि साधु जी दूर से उसे देख रहे होते हैं। कुछ समय हो जाता है, फिर भगवान श्री राम जी माता सीता जी के साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भी उनके भक्त के पास आ जाते हैं। इस बार गणेश ने 3 लोगों के लिए खाना बनाया था, लेकिन वह हनुमान जी को और साथ लेकर आ जाते हैं। तो गणेश भगवान श्री राम जी से बोलते हैं कि भगवान, आप पहले ही बता दिया करो कि किसको साथ लेकर आओगे। आप सारा भोजन खा जाते हैं और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। गणेश के इस भोलेपन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और यह सब देखकर साधु जी दंग रह गए और गणेश से बोलते हैं कि जिन प्रभु को पाने के लिए हम सालों तपस्या करते हैं, हमें तब भी दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन तुम्हारे भोलेपन और सरल स्वभाव से भगवान का स्वयं भोग लगाने आना पड़ता है। जिस प्रकार गणेश ने भगवान श्री राम जी को बुलाने के लिए लगातार प्रयास किया और जब तक वहां नहीं आए तब तक लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन भगवान को साक्षात भोग लगाने के लिए बुला ही लिया। अपने सरल स्वभाव और लगातार प्रयास के द्वारा इस तरह हमें भी इस पक्ष के प्रति लगातार प्रयास करना होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।